कोरोना वायरस पूरी दुनिया में आज चर्चा का कारण बना हुआ है। कोरोना वायरस से लगभग 195 कंट्री प्रभावित हो चुकी हैं और इससे लगभग अब तक 29,50,000 लोग पॉजिटिव हो चुके हैं और साथ में इससे दुखद बात यह है कि 2 लाख से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। वैसे सोचने की बात यह है कि यह वायरस आया कहां से होगा। तो पहले यह खबर सुनने को मिलती थी कि यह वायरस चीन में चमगादड़ और शाम का सूप पीने से आया था। तो दोस्तों, जब मैंने इसकी पड़ताल की तो पाया कि दुनिया में कोई ऐसा वायरस ही नहीं है जो इस तरह आया और इतनी तेजी से फैला हो। तो थोड़ा मैं और डिटेल में गया तो एक साइड ने खुल के दावा किया था कि यह वायरस जानवरों से नहीं आया। तो दोस्तों, अभी सवाल ये है कि जानवरों से कोई ऐसा वायरस नहीं आया तो ये वायरस आया कहाँ से है। तो फिर दोस्तों, मैंने थोड़ा और रिसर्च किया तो पाया कि एक वेबसाइट ने खुल के दावा किया था कि चीन ने एक बायो वेपन का टेस्ट किया था। जी हाँ दोस्तों, जैविक हथियार बनाने की कोशिश की थी। दोस्तों, पक्के प्रमाण तो नहीं है पर यह हो ना हो चीन की ही साजिश है। चीन में पहले भी सार्स वायरस फैला था और पहले भी अटकलें लगी थी कि यह जैविक हथियार प्रयोग किए जा रहे हैं। इन सब चीजों के पीछे क्या चीन है, तो चलिए जानते हैं इसके बारे में। तो दोस्तों, हमें सबसे पहले यह कारण देखने चाहिए कि किस देश को सबसे ज्यादा फायदा होगा कोरोना वायरस से। तो दोस्तों, सबसे ज्यादा फायदा आपके सामने ही है, चीन को होगा। जी हाँ दोस्तों, अब मैं आपको कुछ बातें बताने जा रहा हूँ जो साफ साफ दावा करती है कि यह वायरस चीन का ही निर्मित है। तो दोस्तों, चीन को सबसे ज्यादा फायदा होगा इससे, क्योंकि चीन अपने मेडिकल उपकरण दूसरे देशों को बेचेगा और उनसे खूब पैसा कमाएगा। आपको पता भी होगा कि चीन का माल जो होगा वो सब घटिया क्वालिटी का होगा और उससे दूसरे देशों को कोई फायदा नहीं होगा और उनके बेफजूल पैसे ही चीन के पास आ जाएंगे। क्या चीन के पास सच में कोई एंटीडोट है? तो दोस्तों, इसका साफ साफ इशारा है कि चीन ने अपने लगभग 2 से 2.5 महीने में ही 85 to 90% लोग रिकवर कर लिए। और अगर हम कंपैरिजन करें दुनिया की, तो दुनिया में लोगों को अभी पता भी नहीं था कि कोरोना वायरस इतना घातक है और यह कितना फैल चुका है। तो साफ साफ बात स्पष्ट हो रही है कि चीन ने पहले ही इसका कोई एंटीडोट तैयार किया था। क्यों किया था चीन ने ऐसा? तो दोस्तों, इसका चीन का यह मतलब था कि वह दुनिया में सुपर पावर बनना चाहता था। जी हाँ दोस्तों, वह अमेरिका को पीछे छोड़कर खुद नंबर 1 पर आना चाहता था। वह जानता था कि अगर वह परमाणु हमलों का प्रयोग करेगा तो वह अमेरिका से जीत नहीं पाएगा। तो दोस्तों, उसने बायो वेपन का प्रयोग किया। उसने अपनी लैब्स में रिसर्च की और बायो वेपन का इजाद किया। दोस्तों, हम यहाँ पर आपको ये भी बताना चाहेंगे कि चीन ने यह सब रचने की साजिश सन 2012 से ही कर दी थी। उसने सिंगापुर से कुछ ऐसे ही सैंपल चुराए थे जो उसने धीरे धीरे रिसर्च करके एक बायो वेपन बना के दुनिया में छोड़ दिया। क्या आपको पता है कि चीन ने ऐसी जगह वायरस छोड़ा जहाँ से दुनिया में डायरेक्ट फ्लाइट्स थी? जी हाँ दोस्तों, उसके वुहान शहर से दुनिया में डायरेक्ट फ्लाइट्स थी। यही कारण है कि चीन ने ऐसी जगह पे छोड़ा कि सारी दुनिया में फैल जाए। अब हम जानेंगे किस देश पर इसका सबसे ज्यादा प्रभाव पड़ा। तो दोस्तों, दुनिया की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था अमेरिका पे इस पे सबसे ज्यादा प्रभाव देखने को मिला। जी हाँ दोस्तों, अमेरिका में लगभग 10 लाख लोग इससे प्रभावित होने वाले हैं और लगभग 50,000 से ज्यादा इससे मौतें हो चुकी हैं। जी हाँ दोस्तों, अमेरिकी अर्थव्यवस्था भी अब नीचे की ओर आ रही है। तो दोस्तों, यह तो था चीन का हथकंडा। अब हम दूसरे पार्ट में आपको बताएंगे कि क्या अमेरिका चीन से बदला ले सकता है। अगर आप हैं इस चैनल पे नए तो चैनल को जरूर कर दीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि ऐसे नॉलेज के रिलेटेड अपडेट्स इस चैनल पे आते रहेंगे। सो गाइस, थैंक यू, कीप ऑन वॉचिंग, कीप सपोर्ट।